सत साहिब, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सत्सेवकों के लिए है, जो अपने आप को सत्सेवक कहते हैं। क्या गुरुजी ने सत्सेवक बनाने के लिए परमिशन दी है? ये पवन दास अपने आप को पवन दास कहता है, इसने अलग से ही समाज तैयार कर लिया है सत्सेवक। नाम तो लेते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का, और गुरु बन के बैठ गए अपने आप। गुरु जी को बोलते हैं तो परमात्मा है, और अपने आप बन गए तत्वदर्शी संत। अब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। शंका समाधान के नाम से चैनल तैयार कर लिया है, और बेचारे भोले भाले भगत इनकी बातों में आ गए हैं और अपना नाम खंड कर रहे हैं, अपना नाम का नुकसान कर रहे हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो पाठ के पैसे लूट रहे हैं, लोगों से दान की राशि लूट रहे हैं, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। चाहे आरोप लगाएं चाहे कुछ भी हो, मुझे मैनेजमेंट से कुछ चाहिए नहीं, और ना ही पवन जी से कुछ चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गुरुदेव जी ने सत्संग किए हैं दुनिया भर के, और सत्संग करके दिन रात 12-12 घंटे सत्संग, 6-6 घंटे सत्संग लगातार बैठ के किए हैं, और इतने सत्संग करने के बाद भी भगत इनकी बातों में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ज्ञान आधार से चलते हैं। गुरुजी की कल मैंने एक सत्संग सुनी, उसमें गुरुजी गोरखनाथ का सत्संग सुना रहे थे, राजा भरतरी और गोपीचंद का। तो राजा भरतरी को और गोपीचंद को उन्होंने 12 साल के लिए किले पर भेज दिया, अलवर के किले पर, कि वहाँ पे जाके मजदूरी करनी है और मेहनताना लेना नहीं है, अपना मेहनताना कहीं और से व्यवस्था रोजी रोटी कर लेना। तो अगर उसमें क्या भक्ति अगर देखें तो उसमें भक्ति का कोई नाम ही नहीं है। ये कैसी भक्ति है? लेकिन गुरुजी के ऊपर विश्वास होने के बाद अज्ञान आधार से चलना पड़ेगा। अगर वो राजा भरतरी कोई ऐसा मूर्ख आदमी तो राजा बनेगा नहीं है। तो राजा भरतरी और गोपीचंद जी मूर्ख तो थे नहीं, तो उन्होंने गुरुजी के ऊपर विश्वास करके फिर ज्ञान आधार के बजाय अज्ञान आधार पर चले। जो गुरुजी ने कहा उस पर चले, गुरुजी के वचनों पर चले, अपना ज्ञान आधार नहीं। गुरुजी ने कह दिया कि अब सत्संग सुना दिया कि अब सत्सेवक बुद्धिमान हो गए, ज्ञान आधार से चलना है। ज्ञान आधार से नहीं, अज्ञान आधार से। गुरुजी की आरती में भी इन लोगों ने फेरबदल कर दिया है। क्या कभी किसी ने परमिशन लिया है? मैं तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये सत्सेवक नहीं, ये झूठ सेवक हैं। दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और समाज को गुरुजी की शरण में लाने के बजाय जो भगत भाई गुरुजी की शरण में आ चुके हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, गुरुजी से दूर कर रहे हैं, अपनी भक्ति करवा रहे हैं। थोड़े दिनों बाद मुझे आशा है कि ये सत्य सेवक अलग से एक, जिस तरह गुरु नानक देव जी ने एक नया समाज तैयार किया था, घीसादास जी के भी आजकल मैंने देखे बहुत लोग घीसादास जी का नाम लेते हैं, कुछ दादू जी के नाम लेते हैं, उनके अनुयायी हैं, लेकिन नाम कबीर पंथ से ही चल रहा है। तो ऐसे मुझे तो लगता है कि कुछ सालों के बाद गुरुजी का रामपाल पंथ हो जाएगा, कबीर पंथ के बजाय रामपाल पंथ हो जाएगा, उसमें से भी 2-4 पंथ निकल जाएंगे। तो मेरी सभी से विनती है कि ज्ञान आधार से चलने के बजाय अज्ञान आधार से चलो। गुरुजी का सत्संग रोज़ सुनो, कम से कम 4-5 घंटे। परमात्मा ने ऐसी ऐसी सुविधाएं दे दी हैं। मैं तो परमात्मा की दी हुई सुविधाओं को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये सब मेरे लिए दिया है परमात्मा ने। कुछ भी हो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कपड़े धोने की मशीन हो,
चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी हो, वो परमात्मा ने सिर्फ हमारे लिए बनाया है कि आप सत्संग सुनने में अधिकता करें, अधिक से अधिक सत्संग सुने, कम से कम 4-5 घंटे सत्संग सुने भगत भाई, कान में ब्लूटूथ लगा के, जैसे मैंने लगाया हुआ है ब्लूटूथ कान में। हर एक रेंज का मिल रहा है, 200-250 रुपये की रेंज का भी मिल जाता है। काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो, और सत्संग सुनो। किसी को ज्ञान अज्ञान आधार बताने की ज़रूरत नहीं है, ना सुनने की ज़रूरत है। गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से जो आदेश आते हैं वो गुरु जी से पूछे जाते हैं। अगर उनसे नहीं पूछे जाते हैं तो गुरु जी के जो पुराना परिवार है रोहतक, वहाँ पे कोई भी भक्त जैसा भगत को परेशानी है, वहाँ पे जाओ और गुरु जी से रोज़ गुरु जी वहाँ पे बात करते हैं अपने पुराने घर पे। वहाँ पे बोलो कि भाई मुझे भी गुरु जी से बात करनी है, अपने गुरु जी से बात करो कि भाई मैं तो परमात्मा बंदी छोड़ के नए चेले पवन जी के पक्ष में हूँ, क्या वो सही है कि गलत है। गुरु जी से बात करो और जुड़ो। अगर वो गुरु जी कह दें कि पवन और संजय और उनके जो चेले चपाटे तैयार हो रहे हैं वो सही हैं, तो मैं भी तुम लोगों की साथ में आ जाऊँगा। अपने को तो भक्ति करके मुक्ति करवानी है। और कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र भगोड़ा, पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं। मैंने आज तक उन लोगों के कभी नाम लिए नहीं हैं, और इनकी वीडियो में ही देखता हूँ। अगर किसी ने गाली दी है, उन्होंने कुछ अपने मुंह से कुछ अपशब्द निकाले हैं, अगर ये लोग भी इंसान हैं, और मनुष्य से परमात्मा तेज पुंज शरीर का बनाने के लिए परमात्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आम आदमी एकदम से नाम लेते ही गुरु जी के पदचिन्हों पे नहीं चल सकता। उसको पीछे हमारे कई करोड़ जन्म हो चुके हैं, उसका गंध तो हमारे अंदर भरा हुआ ही है। जब हम सार नाम के अधिकारी हो जाएंगे, और सार नाम लेने के बाद एक समय आएगा जब ही गुरु जी फिर यहाँ की कोई आशा नहीं रहेगी, और गुरु जी सतलोक लेकर जाएंगे। तो ये लोग अभी सतलोक जाने लायक हुए नहीं हैं। इन लोगों किसी की बुराई न करके उसकी अच्छाई गिनो और अपने आप को अच्छा बनाओ। सत्य है।